हाय गाइस, टेल्स ऑफ डिमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर नाली फिर से उसकी दूसरी तरफ लाइट डिवाइन लॉ को भरने लगता है। फिर नाली उसको दिखा के बताता है कि मैंने डार्कनेस और लाइट डिवाइन लॉ दोनों को अपने फैंग पांडा में मिला दिया था, और जब मैं एनियन एनर्जी ब्लास्ट का इस्तेमाल करता हूँ तब उसकी ताकत लेजेंडरी रैंक टेक्निक जितनी हो जाती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसका अटैक बहुत धीरे जाता है, जिससे कोई भी लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट आराम से बच जाएगा। तो इसलिए मैंने ड्रैगन सोल स्टोन को ऐसे कंटेनर्स में बदल दिया जिससे इसके अंदर मैं लाइट डिवाइन लॉ और डार्कनेस डिवाइन लॉ को दोनों को अलग अलग सील कर सकता हूँ। वो इसको अपने हाथों में लेके बताता है कि और जैसे ही दोनों लोग आपस में टकराएंगे तो दोनों लोग तुरंत आपस में रिएक्ट करेंगे और एक बहुत बड़ा धमाका होगा, बूम। और बताता है कि क्योंकि ड्रैगन सोल स्टोन के अंदर जगह बहुत कम है, इसलिए एक्सप्लोजन की पावर मेरी एनियन एनर्जी बॉल से भी लगभग 10 गुना ज्यादा होगी। तो गॉडेस यूएन भी उस ड्रैगन सोल ग्रास को हैरान होकर देख रही होती है। और फिर नाली उन पर इंस्क्रिप्शन बनाते हुए कहता है कि अब बस इस पे इंस्क्रिप्शन बना देता हूँ, और कहता है कि हो गया, और इसका नाम होगा ड्रैगन बॉम्ब। और नाली और ड्रैगन ग्लास स्टोन को लेके कहता है कि अब जितनी और बन सकती है मैं उतनी और बनाता हूँ। और वो ड्रैगन बॉम्ब को बनाते हुए थक गया होता है और उसने बहुत सारे ड्रैगन बॉम्ब को बना लिया होता है। और नाली वहीं थक के बैठ के कहता है कि मैंने अपना सारा मटेरियल इस्तेमाल करके लगभग 7 ड्रैगन बॉम्ब बना लिए हैं। अब मेरी पूरी ताकत निकल गई है, अब मैं पूरी तरह से खाली हो गया हूँ। और कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने बहुत सारी पिल्स खा ली थी और आसपास की डिवाइन लोग को भी ऑब्जर्व कर लिया था। और कहता है कि अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाकी सब लोग भी आते होंगे। फिर 2 दिन बाद नाली ने एक जगह एक अरे को भी बना दिया होता है और कहता है कि अब सारी तैयारी पूरी हो गई। फिर नाली सबसे कहता है कि अब तुम सभी 10 लोग इन खाली जगहों पर जाकर बैठ जाओ और डुआनजन और लूप आओ। उसको हैरान होकर देख रहे होते हैं और नाली अपनी चुटकी से भी कहता है कि चुटकी तुम भी अंदर जाके बैठो। फिर वो सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और नाली उन सबके बीच में बैठ के कहता है कि अब मैं डीवन एक्सपर्ट गजलिंग टेक्निक शुरू करने वाला हूँ। और कहता है कि मेरा फैंग पांडा एक एक करके सारे डीवन एक्सपर्ट को निगलने लगेगा और हर डीवन एक्सपर्ट खाने के बाद वो और भी ताकतवर होता जाएगा और उसी समय उसके अंदर से बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी बाहर निकलने लगेगी। और गॉडेस नाली के उस अरे को देख के सोचती है कि ये कितनी प्रोफाउंड इंस्क्रिप्शन आ रही है। और नाली बताता है कि मैंने इस अरे के अंदर डिवाइन लॉ की पावर और सोल फोर्स दोनों को कंट्रोल करके रखा है, तो तुम लोग बस आराम से बैठकर इस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहो। तो सुन के डूजे कहता है कि तो इसलिए तुमने हमसे इतनी सारी डीवन एक्सपर्ट को खरीदने के लिए कहा था। और जो नाली के लिए परेशान होकर कहती है कि लेकिन एक साथ इतनी सारी डीवन एक्सपर्ट को निगलना, अगर ये टेक्निक कहते समय कुछ गड़बड़ हो गई तो नाली इस्तेमाल कहते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, अभी हमारा घर बहुत बड़े खतरे में है। और सीरियस होकर कहता है कि तो ऐसे समय में छोटी मोटी कीमत की चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सुन के बाकी लोग भी सीरियस हो जाते हैं। फिर नाली अपनी सोल फोर्स को निकालने लगता है और नाली की इतनी ज्यादा सोल फोर्स को देख के बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। और ये देख के गॉडेस यूएन भी सोचती है कि तो ये सच में इतनी ज्यादा पावर को दूसरों तक ट्रांसफर भी कर सकता है। फिर नाली अपनी पावर को निकालते हुए धीरे धीरे अपने फैंग पांडा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है और वो जोर से दहाड़ मारता है। और पीछे से बाकी दोस्त भी ये देख के कहते हैं कि अभी इतना बड़ा कैसे हो गया। फिर नाली अपनी फैंग पांडा में ट्रांसफॉर्म होकर जोर से दहाड़ मारता है और उसके सोल रेलम में फैंग पांडा निकलता है। फिर नाली बाहर रखी डीमन स्पिरिट को अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और वो डीमन बीस्ट स्पिरिट उसके सोल रेलम में जा रही होती हैं और सोल रेलम में फैंग पांडा उन स्पिरिट को पकड़ के खा लेता है, जिससे बाहर नाली की सोल एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो एनर्जी बाकी सब एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो निंगा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए सोचती है कि इसके अंदर से इतनी जबरदस्त सोल फोर्स निकल रही है। और डूजे सोचता है कि और ये सिर्फ सोल फोर्स ही नहीं है, डिवाइन लॉ की पावर भी उसके अंदर से बाहर आ रही है। और उन डीमन बीस्ट स्पिरिट को एब्जॉर्ब करके नाली का सोल रेलम भी बढ़ने लगता है। तो नाली फिर से जोर से दहाड़ मार के बहुत सारी डीमन स्पिरिट को अपने अंदर लेने लगता है और अंदर फैंग पांडा उन सारी डीमन बीस्ट स्पिरिट को पकड़ पकड़ के खा रहा होता है, जिससे नाली का सोल रेलम फिर बढ़ रहा होता है। और फैंग पांडा उस डीमन स्पिरिट को खा रहा होता है और उससे जो एनर्जी निकल रही होती है उसको नाली के दोस्त लूपिया लोग एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और एक एनर्जी का धमाका होता है। और नाली भी अब 1 स्टार प्लेट और रैंक पर पहुंच चुका होता है। और नाली अपने अंदर वाले फैंग पांडा से कहता है कि खाओ और खाते रहो। और राइटर फैंग पांडा को डीमन स्पिरिट को खाते हुए दिखा के बताता है कि जैसे जैसे फैंग पांडा की ताकत बढ़ी तो अब वो प्लेटिनम रैंक डीमन स्पिरिट भी सीधे निकलने लगा और धीरे धीरे फैंग पांडा भी 3 स्टार प्लेटिनम रैंक तक पहुंच गया। और लूपिया और उसकी छमिया को दिखा के बताता है कि और दूसरी तरफ बाकी सभी लोग नाली द्वारा रिफाइन की हुई सोल फोर्स और इंस्क्रिप्शन अरे में जमा डिवाइन लॉ की पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिससे उनकी कल्टीवेशन भी तेजी से बढ़ रही थी। और डुआनजन को दिखा के राइटर बताता है कि और सिर्फ एक ही दिन के अंदर हर किसी की ताकत कम से कम 1 स्टार बढ़ चुकी थी। फिर इतनी ज्यादा एनर्जी को देख के कोई कहता है कि ये क्या हो रहा है। और ये अपने सिटी लॉर्ड और लॉर्ड एमू होते हैं और लॉर्ड एमू कहते हैं कि कितनी बाउंडलेस पावर है, आखिर ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि मुझे लगता है कि नाली अपने उस ग्रेड मास्टर से फिर से कुछ नई इंस्क्रिप्शन पैटर्न सीख कर आया है और इस एनर्जी को देखकर लगता है कि ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो लॉर्ड एमू सीरियस होकर उस अरे को देख के कहते हैं कि इस अरे की इंस्क्रिप्शन पैटर्न को तो मैं इनमें से एक भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और नाली के जिस मास्टर की तुम बात कर रहे हो
तो वो कोई साधारण इंसान नहीं होगा, वो तो कोई बड़ा एक्सपर्ट है। तो फिर सिटी लॉर्ड एमो से पूछते हैं कि क्या आप उसके ऑरा को महसूस कर पा रहे हैं? तो लॉर्ड एमो कहते हैं कि नहीं। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि यहाँ तक कि फादर की सेंस भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। उनकी इतनी तेज ऑरा सेंस होने के बाद भी वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और अपने उस टाइम को सोचते हैं जब नायली ने उस डीमन बिस्ट के खिलाफ वो लेजेंडरी रैंक स्क्रॉल का यूज किया था। उसको सोच के कहते हैं कि लेकिन डीमन बिस्ट के झुंड वाले दिन मैंने उसकी टेक्निक की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। तो स्लॉट कहते हैं कि फिलहाल वो भी हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। अगर वो ग्रेट मास्टर हमारी तरफ है तो फैंटम फैमिली के खिलाफ जीतने की हमारी उम्मीद काफी बढ़ जाएगी। फिर ऐसे ही नायली लोगों को ट्रेनिंग करते हुए 5 दिन बीत गए होते हैं और अब नायली 2 स्टार प्लेटिनम रैंक तक पहुंच चुका होता है। वो मन में सोचता है कि फैंग पांडा अब वो थोड़ा काबू से बाहर होने लगा है। और अब नायली का फैंग पांडा भी 5 स्टार प्लेटिनम रैंक पर पहुंच चुका होता है। और नायली बताता है कि अगर डीमन स्पिरिट अपनी लिमिट से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो वो अपने ओनर के कंट्रोल से बाहर भी निकल सकता है। लेकिन अभी मेरा फैंग पांडा इतना भी ताकतवर नहीं हुआ कि वो आने वाले खतरे का सामना कर सके। तो इसलिए मैं अभी डीमन स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक को नहीं रोक सकता। और फैंग पांडा अपने पेट पर हाथ फेर रहा होता है, उसका पेट फुल भर चुका होता है। फिर नायली सोचता है कि मेरे सोल रेलम की वो बाइन फैंग पांडा और शैडो डीमन दोनों से जुड़ी हुई है, तो ये बाहर की पावर भी एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर मैं फैंग पांडा की पावर को सप्रेस करके उस बाइन में भेज दूं तो। और नायली ऐसा ही कहता है, फैंग पांडा की पावर को उस बाइन में भेजने लगता है और धीरे धीरे बाइन ने उसकी ताकत एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी। तो फिर नायली इस्तेमाल करके सोचता है कि अब अच्छा है, अब ये फिर से काबू में आ गया। और सोचता है कि जब तक ये मेरे कंट्रोल में है मैं इसे डीमन स्पिरिट खिलाता रहूंगा और सीधे लेजेंडरी रैंक तक पहुंचूंगा। और सोचता है कि मैं शरीर को लगभग 2 महीने तक चला सकता हूँ, अभी हमारे पास काफी टाइम है। फिर नायली लगातार टेक्निक चलाता रहा और उधर अचानक पूरा आसमान काला पड़ने लगा और एक बुढ़ा और एक आदमी खड़े होते हैं। और वो बुढ़ा ऊपर देख के कहता है कि ये अचानक आसमान इतना अंधेरा क्यों हो गया? और फिर अंधेरे आसमान में हमें किसी के पंख दिखाई देते हैं। और फिर आसमान में ये फैंटम फैमिली का एक बंदा आ गया होता है जो ग्लोई सिटी को देख के कहता है कि ग्लोई सिटी। और उसके साथ उसके और भी साथी आ गए होते हैं और सब ग्लोई सिटी को देख के हंसते हुए कहते हैं कि यहाँ सही कह रहा था, ये सच में रिसोर्सेज से भरी हुई सिटी है। और कहता है कि इतने सारे रिसोर्सेज और उनकी रक्षा के लिए सिर्फ एक लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट, लगता है कि किस्मत खुद फैंटम फैमिली का साथ दे रही है। और ये दूसरा कहता है कि ये सिटी तो जैसे हमारे लिए ही बनी है। फिर तभी सिटी गार्ड जो उसे चिल्ला के सब लोगों से कहते हैं कि दुश्मनों का हमला, सारे आम लोग तुरंत अंडरग्राउंड टनल में चले जाएं और जाके इंस्क्रिप्शन अरे के अंदर अपनी जगह ले लें। और लोग अपने अपने घरों से गई अंडरग्राउंड टनल में जाने लगते हैं। और राइटर बताता है कि और पूरे ग्लोई सिटी के लोग बिना घबराए तेजी से सिटी लॉर्ड रेजिडेंट की तरफ भागने लगे। और फिर ये फैंटम फैमिली का बंदा कुछ देख के हैरान हो जाता है और उस तरफ से अपने लॉर्ड एमू और सिटी लॉर्ड और बाकी लोग आ रहे होते हैं। फिर लॉर्ड एमू उन फैंटम फैमिली के लोगों से कहते हैं कि फैंटम फैमिली के लोगों, अगर तुम ग्लोई सिटी के मेहमान बनकर आए हो तो हम लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, लेकिन अगर तुम लोग लड़ाई करने आए हो और कुछ निकाल के उसको तोड़ते हुए कहते हैं कि तुम माफ करना, आज तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो लॉर्ड एमू के सामने खड़ा वो फैंटम फैमिली का बंदा हंसते हुए कहता है कि हमें मेहमान बनाकर बुलाओगे, पहले ये साबित करो कि तुम लोग इसके लायक भी हो। और बस अब इसके आगे क्या होता है, इस फैंटम फैमिली के बीच और लॉर्ड एमू के बीच बातें होती हैं या सीधे फाइट होती है। तो बाकी चैप्टर्स फाइटिंग वाले सीन आने वाले हैं, तो जिन लोगों को फाइटिंग सीन पसंद है तो वो इन चैप्टर्स को जरूर देखें। और अब इसके आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।